वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ट्रेन चैप्टर का पहला क्लास में। और मैं आज ट्रेन चैप्टर का क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। और सगीर अहमद का यहाँ पे आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ सगीर अहमद जो हम लोग कम्पिटिटिव लेवल का जो बुक है उसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ। और आज मैं यहाँ पे ट्रेन चैप्टर का शुरू से अंत तक का मैं खत्म करूंगा, ठीक है। एक ही क्लास में नहीं, अलग अलग क्लास में, ठीक है। तोड़ तोड़ के मैं क्लास दूंगा और आप लोग को मैं खत्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो में तो प्लीज जुड़ जाइए। और इसमें इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, उसको आप लोग देखिए और कुछ फायदा होगा तो आप लोग को जरूर कमेंट करके बताना है कि फायदा हुआ। तो चलिए चलते हैं, बहुत इजी लेवल से मैं शुरू करूंगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है। देखिए, पहला मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसके कंसेप्ट को बताया था। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछला वीडियो को आप लोग नहीं देखे थे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ताकि आप लोग को नियम में उसमें कंसेप्ट को बताया हुआ हूं और आप लोग उससे कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और एक ट्रेन जिसकी रफ्तार जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन है, ठीक है। मान लेते हैं ट्रेन है जिसकी रफ्तार कितना है, 72 किलोमीटर पर हावर। ये ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है। इस एरो जो चिन्हा है उसको हम लोग 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का चाल मान लेते हैं, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 सेकंड में पार कर जाती है। एक प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, प्लेटफॉर्म। जो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर जाती है। कौन पार कर जाती है, तो ट्रेन 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो मैंने आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में 36 सेकंड में आप लोग को कोई भी आप लोग का चाल दिया रहे उसको 36 सेकंड में पहले बदल लेना। तो अगर डायरेक्ट आप लोग को 36 सेकंड का वैल्यू निकला है तो किलोमीटर प्रति घंटा हट जाएगा और 720 मीटर आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट नियम है 36 सेकंड को 720 मीटर में लिखने का, ठीक है। उसके बाद आप लोग को 22 सेकंड का वैल्यू निकाल लेना है। कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो 22 सेकंड में। तो 720 बटा 36 गुना 22, ठीक है। तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 22 दूनी 44, मतलब कि 440 मीटर, ठीक है। ये मेरा टोटल किसका निकला, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब कोई ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करती है, जिसकी लंबाई मैंने कुछ लंबाई हो, तो उस वस्तु के साथ साथ खुद की लंबाई को भी पार करती है। तो ट्रेन मान लेते हैं प्लेटफॉर्म का कुछ लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म का कुछ लंबाई है, ठीक है। तो इसमें एक लंबाई किसका दे दिया गया है, 200 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 200 मीटर। प्लेटफॉर्म का कुछ लंबाई होगा और इसमें से पूछा है कि ट्रेन का लंबाई कितना होगा। तो अगर देखिए यहाँ पे जो 440 मीटर निकला है, ये ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का दोनों का मेरा लंबाई निकला है। तो इसमें आप लोग को 440 में आप लोग को 200 माइनस कर देना है। 440 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 240 मीटर। 240 मीटर ये मेरा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई 240 मीटर। अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 का 2। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्लास बहुत मतलब कि देखिए इतना इजी तरीके से मैं आप लोग को समझा दूंगा ना कि आप लोग को कभी ट्रेन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ट्रेन आप लोग को चुटकी बजा के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। एक ट्रेन है
जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन मान लेते हैं इसको, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बोल रहा है एक सिग्नल, बोल रहा है एक सिग्नल है, ठीक है, मान लेते हैं ये सिग्नल बोर्ड है, कुछ ये सिग्नल बोर्ड है, और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और 250 मीटर लंबा है, क्या है, प्लेटफॉर्म है, 250 मीटर लंबा है, 250 मीटर लंबा है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है, प्रश्न इसने पूछा क्या है कि देखिए, और कितने सेकंड में पार कर जाती है, क्रमशः 12 सेकंड में और 27 सेकंड में, क्रमशः 12 सेकंड में और 27 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब कि इसको 12 सेकंड में पार करता है और इसको 27 सेकंड में पार कर जाता है ट्रेन, ठीक है, ट्रेन पार करता है। तो आप लोगों को पहला काम क्या करना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप लोगों को मीटर में चेंज कर लेना है, 600 मीटर, और 12 सेकंड का वैल्यू निकालना। 12 सेकंड का वैल्यू हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैंने देखिए पिछले टाइप में ही और एक नियम बताया था पहले में, कि जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन या फिर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई ना हो, जिसमें लंबाई ना हो, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है, ट्रेन जो है खुद की ही लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन मान लेते हैं 12 सेकंड में एक खंभा को पार कर रहा है, तो 12 सेकंड का वैल्यू मेरे ट्रेन का लंबाई ही निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो इंट्रोडक्शन का जो क्लास था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 200 मीटर मेरे ट्रेन का लंबाई पूछा है, तो ट्रेन का लंबाई यहां से आप लोग को निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या बोल रहा है, बोले एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक पोल को 11 सेकंड में, एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी एक पोल को कितने सेकंड में पार कर जाती है, एक रेलगाड़ी एक पोल को 11 सेकंड में पार कर जाती है, 11 सेकंड में, ठीक है। और एक 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में, 24 सेकंड में, ठीक है। तो मान लेते हैं ट्रेन का जो है, ट्रेन का मेरा लंबाई टी मान लेते हैं, ठीक है, टी मान लेते हैं ट्रेन का लंबाई, मतलब कि 11 सेकंड में जो है ये खुद की लंबाई को पार करती है, तो 11 सेकंड में टी हो जाएगा, और 24 सेकंड में, 24 सेकंड में, तो 24 सेकंड में क्या होगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई हो, तो वह खुद के साथ साथ उस वस्तु की लंबाई को भी पार करती है, मतलब टी प्लस 260 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग टी का वैल्यू यहां पे बैठा सकते हैं ना, हम लोग यहां पे टी का वैल्यू 11 सेकंड, तो यहां पे हम लोग माइनस कर देंगे 11 सेकंड को, 260 मीटर कितना आ जाएगा, 3 और 1 13 सेकंड बराबर 260 मीटर। तो हम लोग क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछा है ना हम लोग, तो 11 सेकंड का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे यहां से। अब 11 सेकंड का वैल्यू हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि 11 सेकंड का वैल्यू ही मेरा टी है, ट्रेन की लंबाई है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग को, 13 दूनी 26, तो 11 दूनी 22, मतलब ट्रेन की लंबाई जो है 220 मीटर, तो यहां जो है ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 220 मीटर, ट्रेन की लंबाई जो है 220 मीटर आंसर हो जाएगा। तो 3 का जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, वो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4।
तो 4th नंबर में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, और 4 नंबर क्वेश्चन एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, और इससे प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार देखे गए हैं। 4 नंबर का, और देखिए इसमें एक कंसेप्ट आप लोग को समझना है, ठीक है। एक नियम है, पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप लोग को बेसिकली इसको बताना, मैंने बनाना कैसे, देखिए 2 आदमी हैं, दोनों का आप लोग को चाल दिया है। एक का दिया है 2 किलोमीटर पर हावर और एक का दिया है 4 किलोमीटर पर हावर, ये दे दिया गया है। देखिए एक समय दिया है, समय भी दिया गया है। समय कितने का दिया गया है, तो 9 सेकेंड का और 10 सेकेंड का। समय कितने का दिया गया है, 9 सेकेंड का और 10 सेकेंड का समय दिया है। तो यहां आप लोग को अगर देखिए, यहां पे अगर आप लोग दूरी अगर निकालना चाहेंगे तो आप लोग निकाल लीजिएगा ना। यहां पे आप लोग अगर दूरी निकालिएगा तो दूरी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, मैंने फॉर्मूला पहले बताया था। अगर पिछले क्लास में आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास देखिए जाके, मैंने दूरी कैसे निकालता है। तो समय गुना चाल हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 किलोमीटर, ये मेरा दूरी निकल जाएगा। अगर इसका दूरी अगर निकालेंगे तो 4 गुना 40 तो 40 किलोमीटर, ये मेरा दूरी निकल गया। यहां से हम लोग क्या निकाल लिए, दूरी निकाल लिए। और एक नियम आप लोग को मैंने बताया था कि देखिए कि जब भी समान दिशा में कोई ट्रेन जाती है, ठीक है, कोई समान दिशा में कोई जा रही है, दो चाल, तो उसमें चाल का अंतर होता है। समान दिशा में क्या होता है, तो चाल का अंतर होता है, ठीक है। यहां पे आप लोग को देखिए, पहले रेलगाड़ी के आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को चाल निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगा। तो दूरी का अंतर क्या करना है, दूरी का अंतर बटा समय का अंतर, दूरी का अंतर बटा समय का अंतर। दूरी का अंतर कितना हो जाएगा, 40 में अगर 18 जाएगा तो आ जाएगा 22, और समय का अंतर कितना हो जाएगा, समय इसका अंतर लेना है, तो 22 किलोमीटर पर हावर, 22 किलोमीटर पर हावर। और हम लोग क्या जानते हैं, समान दिशा में चाल का अंतर जानते हैं। समान दिशा में क्या जानते हैं, तो चाल का अंतर जानते हैं। तो अगर 22 में अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 में अगर 2 जाएगा तो मेरा आ जाएगा 20 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा, ठीक है, 20 किलोमीटर पर हावर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग पिछले वाले नियम लगा सकते हैं। 36 सेकेंड में 200 मीटर, और 9 सेकेंड का हम लोग निकालना है, तो 9 सेकेंड का निकालेंगे, 200 बटा 36 गुना 9, तो 9 चौक 36 और 4 पचे 20, तो 50 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरा, 50 मीटर। आप लोग समझ गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार और। देखिए करना क्या है, कभी भी आप लोग को 2 चाल दिया रहे, ठीक है, 2 चाल दिया रहे किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 चाल दिया गया है, 2 किलोमीटर पर हावर और 4 किलोमीटर पर हावर, और समय दे दिया गया है। तो समय कितना दिया है, 9 सेकंड और 10 सेकंड। तो यहाँ पे आप लोग दूरी निकाल लेना है पहले, ठीक है, दूरी निकाल लेना है। और रेलगाड़ी की चाल आप लोग को डायरेक्ट निकालना है, तो दूरी का अंतर बटा समय का अंतर। तो दूरी का अंतर कितना हो जाएगा, ये 18 माइनस 40 माइनस 18, ठीक है, और समय का अंतर तो 10 माइनस 9, तो आ जाएगा 1, ठीक है, 1। तो कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर पर हावर। और हम लोग जानते हैं जो समान दिशा में जब कोई ट्रेन या फिर कोई व्यक्ति एक ही दिशा में जा रही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बच्चा दौड़ रहा है, इधर भी 2 आदमी दौड़ रहा है, एक और रेल भी दौड़ रहा है, तो समान दिशा का बात कर रहा है। तो समान दिशा में चाल का अंतर होता है हम लोग को, ठीक है। तो 20 किलोमीटर यहाँ पर घंटा आ गया, 2 घटा दिए, तो अगर हम लोग इसका लेके बनाएंगे तो 20 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो आप लोग को मैंने बताया था किलोमीटर पर घंटा रहेगा, अगर आप लोग को 36 सेकंड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो 36 सेकंड बराबर 200 मीटर आप लोग को डायरेक्ट लिख लेना है। तो 9 सेकंड अगर निकालिएगा तो 9 सेकंड बराबर 200 बटा 36 गुना 9, तो कितना आ जाएगा,
50 किलोमीटर पर घंटा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 7.2 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या बोल रहा है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर पर हावर, कितना चाल दे दिया गया है 60 किलोमीटर पर हावर। और दूसरा क्या बोल रहे हैं 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है। 170 मीटर लंबी, ये अगर एरो का हम लोग क्या मान रहे हैं ट्रेन मान रहे हैं। ठीक है, तो 170 मीटर लंबी है दूसरी एक रेलगाड़ी, 170 मीटर लंबी है एक दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है, जो 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, इसका भी हम लोग को चाल दे दिया गया है। 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, तो कितने सेकंड में पार कर जाती है 7.2 सेकंड में, 7.2 सेकंड में पार कर जाती है, 7.2 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम लोग यहां पे क्या करना है, जब विपरीत दिशा में क्या होता है चाल का योग होता है, विपरीत दिशा में चाल का योग होता है, तो 80 और 60 तो 140 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा, 140 किलोमीटर पर हावर। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ना 36 सेकेंड बराबर 140 माने 1400 मीटर, 1400 मीटर। ठीक है, हम लोग को कितना सेकंड में निकालना है 7.2 सेकंड में, 7.2 सेकंड में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाती है। 36 गुना 7.2 तो 36 दूनी 72, 0.2। ठीक है, तो 14 दूनी 28 और दशमलव घसट जाएगा तो 1 जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल, ये मेरा दोनों रेलगाड़ी का है, ये जो आया है दोनों रेलगाड़ी का है, T1 प्लस T2 दोनों का रेलगाड़ी का है। तो T1 का हम लोग जानते हैं, T1 का हम लोग कितना जानते हैं 170, T1 का हम लोग कितना जानते हैं 170, तो 280 माइनस 170 0 1 1, तो 110 जो पहला रेलगाड़ी था इसका जो मेरा कितना आ गया 110 मीटर, 110 मीटर आ गया रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो हम लोग यहां से पता चल गया पहली रेलगाड़ी 110 और दूसरी रेलगाड़ी 170, दोनों को ऐड करेंगे तो 280 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 6ठा नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, बोले एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबा है, एक रेलगाड़ी क्या है 800 मीटर लंबा है, एक रेलगाड़ी क्या है 800 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी, और 400 मीटर, सॉरी रेलगाड़ी यहाँ पे सॉरी है। ठीक है, यहाँ पे रेलगाड़ी नहीं है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे और 400 मीटर लंबे दो पुल है, क्या है दो पुल है, एक पुल ये है और दूसरा पुल 400 मीटर लंबा है, दूसरा पुल जो है 400 मीटर लंबा है, दूसरा पुल। दूसरा पुल कितना है 400 मीटर लंबा है, दूसरा जो है 400 मीटर लंबा, एक पुल है 800 मीटर लंबा है, एक पुल है 400 मीटर लंबा है। ठीक है, क्रमशः 100 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार कर जाती है। इसको कितने सेकेंड में पार करती है 100 सेकेंड और इसको 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में, सॉरी 60 सेकेंड दिया है क्वेश्चन में, 60 सेकेंड में पार कर जाती है। तो मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की
लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए यहां पे बेसिकली कितना कंडीशन बनने वाला है, 2 कंडीशन बनने वाला है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करती है, किसी ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई होती है, तो वह खुद की लंबाई के साथ साथ, वो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उस वस्तु है, जो वस्तु मतलब यहाँ पे पुल है, तो पुल की लंबाई को भी क्या करेगी, पार करेगी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे 100 सेकेंड बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस 800 मीटर लंबा पुल है, यहां पे पार कर रहा, और यहां पे 60 सेकेंड बराबर 400 मीटर लंबा पुल है प्लस ट्रेन खुद की लंबाई है। ठीक है, यहां पे हम लोग तो जान गए। अब हम लोग यहां पे क्या करना है, ट्रेन का वैल्यू निकाल लेना है, ट्रेन का वैल्यू निकाल लेना है। तो 60 सेकेंड माइनस 400 मीटर, ये 400 इधर धसकेगा तो कितना आ जाएगा, ट्रेन का वैल्यू मेरा निकल जाएगा ना। तो ट्रेन का वैल्यू हम लोग को कहां पुट करना है, यहां पे हम लोग को पुट कर देना है। तो 100 सेकेंड बराबर 60 सेकेंड माइनस 400 मीटर प्लस 800 मीटर, ये थोड़ा लाइन थोड़ा इधर हो गया। ठीक है, 800 मीटर, यहाँ पे 800 मीटर है। अब देखिए ये 60 सेकेंड इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 40 सेकेंड। 100 सेकेंड में अगर 60 सेकेंड जाएगा तो बच जाएगा मेरा कितना, 40 सेकेंड बच जाएगा। अब 800 में 400 जाएगा तो 400 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग 100 सेकेंड का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। 400 बटा 40 गुना 100, तो 1000 मीटर, कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। 1000 मीटर 100 सेकेंड, टोटल कितना आ जाएगा, 1000 मीटर टोटल आ जाएगा। ये जो है ट्रेन का और पुल का टोटल, ट्रेन और पुल का। तो हम लोग जानते हैं कितना है, 800 मीटर है, पुल कितना है 800 मीटर है, तो ट्रेन कितना हो जाएगा 200 मीटर। तो अगर ट्रेन कितना हो जाएगा 200 मीटर, ट्रेन कितना लंबा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेन हम लोग का 200 मीटर लंबा था। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग जब वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कुछ मेहनत कर रहा हूं, आप लोग के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को कुछ बनता है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, तो 7 नंबर में हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को देखिए तुरंत बनेगा। एक रेलगाड़ी है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 260 मीटर लंबा एक पुल है, एक पुल है कितना लंबा है, 260 मीटर। कितना लंबा है पुल, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन, तो 23 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो 23 सेकंड में। तो हम लोग क्या करना है, पहला स्टेप हम लोग क्या करना है, 36 सेकंड बराबर 720 मीटर। 36 सेकंड बराबर 720 मीटर, किलोमीटर पर घंटा के जगह में एक जीरो हम लोग का वहां पे घुस जाएगा। ठीक है, घुस जाएगा। तो 36 सेकंड बराबर हम लोग का 720 मीटर हो गया। अब हम लोग को 23 सेकंड का वैल्यू निकाल लेना है। 23 सेकंड का वैल्यू हम लोग का क्यों निकालना है, तो 23 सेकंड में हम लोग का ट्रेन जो है एक 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है। तो 36 सेकंड, 36 बटा गुना 23, तो 36 दूनी 72, तो 23 दूनी 46, 460। तो हम लोग क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई। ये क्या निकला है, ट्रेन प्लस जो एक पुल है ना, पुल का बात कर रहा है ना क्वेश्चन में, तो हाँ एक प्लेटफॉर्म बोला है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म का बात कर रहा है। तो 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग का
260 मीटर लंबा जब प्लेटफॉर्म है तो हम लोग का इसमें से देखिए एक तो 260 लेके ये चला गया प्लेटफॉर्म, अब बच गया मेरा जो तू मेरा ट्रेन की लंबाई बच गया। तो 200 मीटर ट्रेन लंबा है। ट्रेन कितना लंबा है? 200 मीटर। तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक रेलगाड़ी 360 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खंभे को 3.7 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कितना के कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी मान लेते हैं इसको, 360 किलोमीटर पर घंटा लंबाई है इसका, माने चाल है इसका ट्रेन का, और एक खंभा है, एक खंभा है, मान लेते हैं ये खंभा है, ये खंभा क्या है? खंभा। ट्रेन जब गुजर रही होती है तो कितने खंभे गड़े होते हैं? आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे खंभे लाइन में लाइन पूरा खंभा रहता है और गड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो खंभा एक गड़ा हुआ है और कितने सेकंड में पार करता है खंभे को? तो 3.7 सेकंड में, माने 3.7 सेकंड में खंभा पार करता है। तो हम लोग को आराम से प्यार से क्या करना है? 36 सेकंड का वैल्यू निकाल लेना है, मतलब कि 3600। 36 सेकंड का वैल्यू क्या होगा? 3600। 36 सेकंड अगर किलोमीटर पर घंटा में आप लोग को दिया रहे और आप लोग को 36 सेकंड में आप लोग को निकालना। और देखिए ट्रेन में, ठीक है, आप लोग को कान में, आप लोग को दिमाग में, आप लोग को देखिए डाल लीजिए कि कभी भी ट्रेन आप लोग का ट्रेन चैप्टर का एग्जाम आप लोग को एग्जाम में बना रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? 36 सेकंड का वैल्यू निकाल लेना है। 36 सेकंड का वैल्यू निकाल लेना। 36 सेकंड बराबर 3600 यहां पे आ गया, ठीक है, क्योंकि 360 किलोमीटर पर घंटा था। तो हम लोग कितने सेकंड में पार करता है? 3.7 सेकंड में। 36 सेकंड बटा 36 गुना 3.7, 36 कट गया तो कितना आ गया? एक जीरो बीच में आ जाएगा तो 370 मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग क्या जानते हैं? आप लोग को बार बार मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई ना हो, जैसे कि पेड़ हो गया, खंबा हो गया, आदमी, तो खुद की लंबाई को पार करती है। किसकी लंबाई को पार करती है? तो खुद की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई मेरा कितना हो जाएगा? 370 मीटर। 370 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 9 नंबर का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए पहला तो एक रेलगाड़ी है, इसका कुछ चाल दिया है हम लोगों को 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा, और इसका जो है लंबाई भी दिया है। पहले रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग का 150 मीटर दिया है। पहले रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर दिया है। उसी दिशा में जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में। तो किस दिशा में? यही दिशा में, जिधर एरो का जो मुंह है जो जिधर जा रहा है, ठीक है, उसी दिशा में और एक ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब इसका जो है, इसका भी हम लोग का चाल दिया है उसी दिशा में। ये जा रहा है 90 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि 90 किलोमीटर पर घंटा, इससे स्पीड जा रहा है, ठीक है। कितने सेकंड में पार करता है? तो 54 सेकंड में पार कर जाता है इसको। कितने सेकंड में पार करता है? 54 सेकंड में, ठीक है। तो आप लोग को मैंने क्या बताया है कि समान दिशा में चाल का अंतर होता है, तो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर घंटा। तो 36 सेकंड बराबर 300 मीटर। 300 मीटर तो कितने सेकंड में पार करता है? तो 54 सेकंड में हम लोगों का पार करता है। कितने सेकंड में पार करता है?
तो 54 सेकेंड में। तो हम लोग को 54 सेकेंड का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। 300 बटा 36 गुना 54, ठीक है। 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ठीक है। कितना हो जाएगा 150, 15 तिया 45, 450 मीटर, 450 मीटर। ये दोनों ट्रेन का लंबाई निकला है, दोनों ट्रेन का लंबाई निकला है। तो यहां पे पहला ट्रेन का लंबाई हम लोग का 150 है, पहला ट्रेन का लंबाई कितना है 150, दूसरा कितना हो जाएगा 300 मीटर। बेहद इजी क्वेश्चन था, बहुत ही कुछ था ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। और इसी तरह के प्रश्न सभी एग्जाम में, रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग का, ठीक है। या तो आप अभी जैसे कि फॉर्म निकला हुआ है, जीडी का भी एग्जाम चल रहा है, तो जीडी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे ही जा रहे होंगे। जो बच्चे दे के आए होंगे एग्जाम उनको पता होगा। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि इस तरीके के प्रश्न थे कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का सॉल्विंग जो है 10 नंबर का हम लोग का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का। बड़ा दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई समान है, ठीक है। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई समान है, ठीक है। क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा व 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही है। दो रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई क्या है समान है। पहला का जो है चाल हम लोग का 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा का जो है 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा का 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला का जो चाल मेरा कितना है 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा का चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या बोल रहा है, अगर तीव्र गति वाली रेलगाड़ी, ठीक है, अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार कर जाती है, कितनी सेकंड में पार कर जाती है, तो 48 सेकंड में। कितने सेकंड में 48 सेकंड में पार कर जाती है, 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या है, तो समान दिशा में जा रही है तो चाल का अंतर हो जाएगा। तो चाल का अंतर क्या होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 सेकंड में 60 मीटर, 36 सेकंड में 60 मीटर, तो 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो 60 बटा 36 गुना 48, ठीक है। तो 6 छक 36 और 8 छक 48, तो कितना आ जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर यहाँ पे दोनों का निकला है, और दोनों की लंबाई क्या बोला है समान है। दोनों की लंबाई क्या है तो समान है। तो इसका भी 40 मीटर और इसका भी 40 मीटर, तो दोनों का कितना आ जाएगा 40-40 मीटर आ जाएगा ना। तो ऑप्शन में मेरा ए जाएगा, एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है, बेझिझक लॉक कर देंगे। और आप लोग को एक नंबर आप लोग खींच के ले जाना है, ठीक है। तो एक नंबर क्या है वो आप लोगों का है, आप लोग से छीन नहीं सकता है कोई। वो एक नंबर आप लोग का है ट्रेन का, जिसको कोई भी एग्जाम सेटर आप लोग को छीन नहीं सकता है। तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। एक रेलगाड़ी 108 मीटर एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर जाती है। एक दूसरे रेलगाड़ी 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई देखिए, दो वो प्लेटफॉर्म है, क्या है प्लेटफॉर्म। आप लोग के आसपास में कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि कौन कौन सा आप लोग के पास आसपास में कौन सा आप लोग का स्टेशन है या फिर प्लेटफॉर्म है। तो 108 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है यहां पे पहला, तो जिसको 12 सेकंड में पार कर जाती है, जिसको 12 सेकंड में
पार कर जाती है। एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो कितना लंबा है, 164 मीटर लंबा है, 164 मीटर, जिसको कितने सेकंड में पार करता है, तो 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर जाता है। वो ट्रेन पूर्ण रूप से पार कर जाता है, ये ट्रेन है, पूर्ण रूप से पार कर जाता है। मान लेते हैं कि अगर ये ट्रेन, मान लेते हैं कि अगर ये ट्रेन इसको पहले पार करेगी, तो अगर 12 सेकंड में आप लोगों को पूर्ण रूप से अगर वो ट्रेन पार करेगी, तो खुद के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, है ना? सही बोल रहा हूं ना? क्या सही बोल रहा हूं ना? तो दूसरा जो है, दूसरा रेलगाड़ी 16 सेकंड में अगर पार करेगी, तो खुद के साथ साथ उस वस्तु यानी कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। सही बात है। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, ट्रेन का लंबाई निकाल लेना है। 12 सेकेंड माइनस 108 मीटर बराबर ट्रेन, बराबर क्या हो जाएगा, तो ट्रेन हो जाएगा। तो इस ट्रेन का वैल्यू यहां पे आप लोग पुट कर दीजिए, बेझिझक पुट करना है। तो 12 सेकेंड माइनस 108, 12 सेकेंड माइनस 108 मीटर प्लस 164 मीटर, 164 मीटर। तो 12 सेकंड और 16 सेकंड, तो कितना बच जाएगा, 4 सेकंड। और आप लोग को 108 में अगर 64 में 164 में अगर 108 गया तो कितना होगा, कितना होगा, तो बच जाएगा कितना, 56 बच जाएगा, 56 बच जाएगा, 56 मीटर बच जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करना है, तो 12 सेकंड का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 सेकंड का पहले वाले का, इसका भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसका दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 12 सेकंड का निकाल रहा हूं मैं, तो 4 गुना 12, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 56 गुना 3, 6 तिया 18, हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितना आ जाएगा, 168। टोटल कितना आ जाएगा, 168। तो देखिए टोटल अगर 168 है, तो टोटल अगर ट्रेन प्लस 108 बराबर 168 है, तो ट्रेन का अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 60 मीटर ना आएगा, 60 मीटर आ जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 12 में हम लोग चलेंगे, अगले क्वेश्चन 12। एसएससी एमटीएस आप लोग भरे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताना है, एसएससी एमटीएस आप लोग भरे हैं कि नहीं। एसएससी एमटीएस का फॉर्म आया है, आप लोग अगर जो नहीं भरे हैं वो लोग भर दे जाके, वैकेंसी अच्छा है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस बार। बड़ा 2 रेलगाड़ी है क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति की चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए पास एक आदमी है, ठीक है, बैठा हुआ एक आदमी है, उसको कितने सेकंड में पार करता है, तो 5 सेकंड में पार करता है। ये तेज वाली रेलगाड़ी है, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं इस ट्रेन में एक आदमी बैठा था, एक आदमी बैठा था, तो उस आदमी को कितने सेकंड में पार करता है, तो 5 सेकंड में पार करता है। तो समान दिशा में जा रही है तो चाल का अंतर हो जाएगा, तो 36 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 36 सेकंड में 360 मीटर जाएगा, तो 5 सेकंड में अगर निकालेंगे हम लोग, 36 कट जाएगा तो 50 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पहली वाली रेलगाड़ी था उसका लंबाई कितना आ जाएगा, 50 मीटर,
ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। अभी इस बार ट्रेन का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए हर एक क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे ढंग से। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। धीमे गति में बैठे हुए एक आदमी को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गाड़ी की लंबाई बताइए। दो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। पहला वाला का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ है क्वेश्चन में इस समय, बताइए तो। कुछ है क्वेश्चन इस समय? कुछ क्वेश्चन इस समय कुछ है ही नहीं, ठीक है। धीमे गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। जो तेज गति से जो रेलगाड़ी चल रही है वो कितने सेकंड में पार करता है? 5 सेकंड में। तो समान दिशा में चाल का अंतर, तो 40 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 36 सेकंड बराबर 200 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो 5 सेकंड, यहां पे एक आदमी बैठा है इस रेलगाड़ी में। देखिए, आप लोग गाड़ी में जब बैठते हैं, ठीक है, आप लोग जब रेलगाड़ी में बैठते हैं तो आप लोग देखिएगा, जो आप लोग मान लेते हैं कि लोकल जो गाड़ी होता है और आप लोग जा रहे हैं एक्सप्रेस से, तो एक्सप्रेस वाला का ज्यादा स्पीड होता है। तो देख रहे, तो आप लोग गौर करते हैं साला कितना स्पीड चला गया। तो उसी प्रकार से वो आदमी को 5 सेकंड में पार करता है। तो 5 सेकंड का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो 200/36 गुना 5 तो 18 तो 900, ठीक है। 9 तो कितना हो जाएगा? 500/9। यहां पे आप लोग डिवाइड दीजिए। 9 पचे 45 हो जाएगा। 5 नम हो जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा। 5 नम यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। 200/36 गुना 5 सेकेंड तो 18 बच गया। 100 बचा, 50 9, ठीक है। तो 250/9, 250/9, 250/9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 2 और 5 7। तो 7 नम क्या होता है? 63 होता है। बजे कितना? 7। तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं? 27.7/9, 27.7/9 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है 14 नंबर में? 14 नंबर। बोल रहा है, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई, तो साला मजाक कर रहा है, ठीक है, ये तो मजाक कर रहा है, सुस्त उस्त बोल दे रहा है, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है कितना? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि तेज रेलगाड़ी जो है सुस्त रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करता है? तो 36 सेकंड में पार कर जाता है। तो हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे एक क्या आदमी बैठने का बात किया है क्या? बैठे हुए एक आदमी है, एक आदमी भी बैठा हुआ है इसमें। तो समान दिशा में क्या होता है? चाल का अंतर तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो देखिए 36 सेकेंड बराबर 200 मीटर, 36 सेकेंड बराबर 200 मीटर, और यही मेरा रेलगाड़ी का लंबाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 36 सेकेंड बराबर ही 36 सेकेंड में ही पार करता है। क्वेश्चन हो गया मेरा, मुंह में बन जाने वाला था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। दो रेलगाड़ियां 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा क्या है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कर रहा था, एक ही दिशा में चल रहा है। कम चाल वाली गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को तेज चाल वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। इसमें एक आदमी बैठा है, कम जो चाल से चल रहा है, इसको कितने सेकंड में पार करता है, तो 18 सेकंड में, 18 सेकंड में पार करता है। तो समान दिशा में क्या होता है, चाल का अंतर होता है। तो 45 में अगर चला जाएगा 25, तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा ना। तो 36 सेकंड बराबर 200 मीटर हो जाएगा। 36 सेकंड बराबर 200 मीटर। तो 18 सेकंड का वैल्यू हम लोग को पूछा जा रहा है। तो 200 बटा 36 गुना 18, तो 18 दूनी 36, 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल क्या थी, मैंने चाल नहीं, जो लंबाई, चाल तो दिया है, लंबाई 100 मीटर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोग का पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोग को इसी तरीके मजाकिया तरीके से आप लोग को तैयारी करना है कंपटीशन का, तो आप लोग को फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि यहाँ पे ट्रेन का बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए चैनल में। जय हिंद, जय भारत।